मिस्टर बीटी वेंकटेश है, उन्होंने खुद का भी बयान है कि भाई ये अनजस्टिफाई किया, इसके हर जगह सोशल मीडिया में चल रहा है। इन्हें जो किया, इन्हें पुनीत करैली जो किया बेइंसाफी किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो खुद बताए थे, ये फैमिली को उनके मेरी गुजारिश है कि भाई ये आगे आना है, क्योंकि अभी तक सरकार से उनको मदद नहीं मिला। सरकार जो करना था नहीं करी, हम करेंगे, हम रास्ता बताएंगे, हम कानून हिंदुस्तान का हर चीज़ से बड़ा है कहते हैं, उनको बताएंगे। मरहूम इदरीस पाशा की फैमिली जो कंप्लेनेंट जितने भी हैं, ये लोग आलम पाशा को बात करें तो 24 घंटे में इसका इंतज़ाम कानून से हम करवाएंगे। तालिक जो बोला गलत बोला। मेरी मसाजिद का मेंबर के पास गणेशा आने की बात कर रहा है, तो 4 आदमी, एक मौजन, एक इमाम, एक कमेटी मेंबर, एक नमाजी, 4 आदमी जाके कोई पुलिस थाने में अर्जी नहीं लिखाया है प्रमोद मुतालिक के ऊपर। पुनीत करैली को गुंडा एक्ट से रिहा किया गया है, जबकि उस पर तकरीबन 10 से ज़्यादा क्रिमिनल केस हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है सर? पुनीत करैली वो तो एक गली छाप है, लाख रुपया 2 लाख रुपया पैसा पूछा, गलियों में जाके गाड़ियों में खड़ा, मंडिया से ये जो मुस्लिम भाई है इदरीस पाशा को और उनके साथ जितने भी लगे थे, इनके रफीक हैं, वो गाड़ी के ड्राइवर हैं, वो क्लीनर हैं, अली मुल्ला है, ये लोगों को इदरीस पाशा के साथ भगा के लेके आया मंडिया से अपना वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जहाँ तमिलनाडु के पास जाते थे। उन्होंने बाजार में जाते, गाय बेचते, गाय दूध के लिए बिकती, काटने जाती, वो दूसरा सवाल है, दूसरा चीज है। इसके लिए कानून बनाया गया है, एंटी कौसलाटर है, एंटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल का वो एक एक्ट है हिंदू देश का, कर्नाटक का। कानून जब बना तो कानून को मान लिए, तो कानून बना, मंडिया से इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास आया, वहां पूछा, वहां अपने चीजों के पास गुंडागिरी किया। तो क्या नाम से किया गुंडागिरी? राष्ट्रीय रक्षणा पड़े जो है अभी आज के हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं और दूसरे हैं, फॉर्मर सीएम हैं, बम्बई हैं, और यहाँ तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी जो मालूम हुआ है ये नाम राष्ट्रीय रक्षणा पड़े, ये काम किया। तो ये काम करने की जरूरत क्या है जब मिलिट्री की, आर्मी की, पुलिस है होम मिनिस्टर के पास, 1000 कई लाख आर्मी को ला सकती है। तो ये हम मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हम भी बोलता है, आलम पाशा भी बोलता है, प्राइम मिनिस्टर जो है सही आदमी बनेगा बनो। जो प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के पूरे लोग डाले वही प्राइम मिनिस्टर है, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये भी नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जो भी बना हिंदुस्तान के लोगों में, मगर ये राष्ट्रीय रक्षणा पड़े के नाम से जो बना है इलीगल फोरम, कहाँ रजिस्टर हुआ है? तब आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, सीआईडी, सीबीआई, एनआईए क्या काम किए हैं? अभी ये पर कल या परसों, कल अपने प्रेस मीट में बैठा तो पूरे मशहूर लोग बैठे हैं, इससे बात करने, इन्हें क्रिमिनल है आपके सामने फेस करता हुआ हिंदुस्तान को, कर्नाटक को, मुसलमानों को ये मैसेज दिया कि भाई मेरा एविडेंस कहाँ है? 302 यानी मर्डर केस का कानून मेरे ऊपर कहाँ है? 302 निकल जाएगा बोलता है और पूछता है लाख रुपया। केस ऐसी बनी है, 1 लाख रुपया दो, नहीं तो आपका गला फांसी की रस्सी से काटेगा, हम इलेक्ट्रिक शॉक स्टन गन से देगा। वो बोल रहा है
कहां एविडेंस है जिस जगह मैं इलेक्ट्रिक शॉक दिया? तो इसको ये पूछना कोई मीडिया का, जो लोग लिए थे मेरे ही भाइयों को लेके और मैंने घर से लेके चंद मीडिया वाले लिए थे, उसको कोई इंसान नहीं पूछा। केस तो ट्रायल में है, केस इन्वेस्टिगेशन में है, एविडेंस कहां है ये पूछा। क्यों नहीं पूछे मीडिया वाले? जो मीडिया ट्रायल चलाया इसको रखे, मीडिया वाले क्यों नहीं पूछे कि भाई केस चल रहा है, एविडेंस ऑनलाइन में है, एविडेंस सोशल मीडिया में है, एविडेंस न्यूज पोर्टल में है, इसकी जबानी है। और कंप्लेनेंट जो देता है, जो मरा हुआ इदरीस पाशा की बीवी हो, भाई हो, ड्राइवर हो, कंडक्ट जो भी हो, ये जो देता है वही सही एविडेंस है। एविडेंस नहीं है करके जो बोला, एविडेंस ना हमारा मौजूद कैसा बोला? जितनी मीडिया आपकी जमी है वहां पे यही समझा है उसको छोड़ दे, इसको वो छूट गया, बरी हो गया। कहां बरी? केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये बोला है एविडेंस नहीं है। तो इसी स्टेज में इसको जेल से जब कैद में लिए थे, इसको कौन लिए थे? बीजेपी की सरकार ली थी। जब इसको कैद किया, कैसे इसको बेल में छोड़ा? पहला सवाल। अच्छा, बेल में छोड़ा तो मजलूम, गरीब, लाचार इदरीस पाशा के बीवी, बच्चे, बहन, माँ बाप होते हैं, उनको कौन सा मुसलमान, कौन सा भाई, यानी जो भी लीडरशिप है उनकी ताकत होती है। सामने 4 प्रोटोकॉल पुलिस की वैन है, पीछे 4 होते हैं, इधर मिलिट्री होती है ना, हर एमएलए के पीछे 4 पुलिस है, 4 इधर 4 इधर 4 है। कौन से लोग इसको सपोर्ट करके बेल में नहीं छोड़ना चाहिए, इसको बेल में आके प्रेस क्लब को जाएगा, प्रेस क्लब में लोगों को वार्निंग करेगा, मीडिया को इस्तेमाल करेगा, करके बोलेगा मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं है, कोई इंसान एविडेंस देना नहीं चाहिए, एविडेंस नहीं है करके एक अक्यूज्ड, ये क्रिमिनल जब बोलेगा तो इसी पॉइंट पे हमें उस कोर्ट में उसको, उसके बेल ऑर्डर को, बेल हुआ बाद अपील करके तुरंत कस्टडी में डालना था। आज उसकी आवाज कहां से बनती? ये बोलता है ये पैसा लाख या 5,000 या 2 लाख लेने का गली छाप है ये। तो बोलते हैं कि भाई जमीर अहमद जो भी हो मंत्री है, एज ए मंत्री बन के 25 लाख क्यों दिया? यानी कि अक्यूज बोलता है जिसको मारा उन्हें, जिसका खून पिया, जिसका इसकी सूरत और इसकी जो भी उसमें उसके बाल हैं, हर जगह पे इदरीस पाशा का खून लगाया, तो उन्हें बोलता है कि भाई इसको 25 लाख कहां से दिए, क्यों दिया? तब ये इंसाफ में कैसे आगे बढ़ेगा, ये इंसाफ में एविडेंस कैसे देगा जब पब्लिक के मेन प्रेस क्लब विधानसभा के बगल में, विधानसभा के सामने खड़े के बोलता है मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं है। काफी नहीं है क्या? ये ने मर्डर किया, उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस में चल रहा है, उसको एविडेंस चाहिए। एविडेंस में जितना सोशल मीडिया में आज तक चल रहा है वो मीडिया है, सोशल मीडिया का जो जितना भी ऑनलाइन है कि भाई उन्हें स्टन गन उठाया, स्टन गन बताया, उन्हें गंदी बात किया, हर मीडिया में है। यहां तक एक सीरियस डेसिग्नेटेड एडवोकेट मिस्टर बीटी वेंकटेश है, उन्होंने खुद का भी बयान है। जैसे एडवोकेट्स होते हैं, सीनियर लॉयर्स होते हैं, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजेस इन्होंने ही हैं आज के, एकदम लॉयल टू द जस्टिस। ऐसे इन्होंने खुद बताए कि भाई ये अनजस्टिफाई किया, इसके हर जगह सोशल मीडिया में चल रहा है, इन्हें जो किया इन्हें पुनीत
करैली जो किया बेइंसाफी किया, ऐसा नहीं करना चाहिए जब वो खुद बताए थे। और बात हो गई मई 2010 के इलेक्शन में 2009 के रात तक सरकार जेडीएस और कांग्रेस दोनों का भी था। दोनों भी बताए कि भाई तुरंत हम आरएसएस को बैन करें। क्यों? आज कनाडा किया ना, हिंदू दुनिया का एक अच्छा सा मुल्क किया है ना, आरएसएस को बैन किया, बीजेपी की इज्जत किया, सिर्फ आरएसएस को बैन किया। तो जब हुकूमत 10 तारीख को बैठी, हुकूमत के ये पूरे पिलर्स बोले 9 तारीख को आरएसएस को हम करेंगे, तब ये राष्ट्रीय रक्षणा वेदिका इन्हें पढ़े जो भी है, इसको क्यों नहीं बैन करें? क्या है इसमें, क्या मुश्किलात है बैन करने के लिए? अरे कोई भी हुकूमत जब कनाडा में करते हैं, कनाडा को पता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, ये अपनी कंट्री को बहुत बड़ा नुकसान। एम्बेसडर्स है, उनका इन्वेस्टमेंट है, यहां तक अपना महिंद्रा के कंपनियां बंद हो गए उधर पे, और दूसरे कंपनियां सॉफ्टवेयर के, ऑयल के, ये तमाम पूरे बंद हो गए। तो इतना बड़ा रिस्क लेके इनका नुकसान उठाया कि भाई वो मुल्क कनाडा मुल्क में किया गया कि भाई हम आरएसएस को बैन कर, हमें कर दिए। तब ये लोग कर्नाटका में हुकूमत के बाद 10 तारीख से 13 या 15 तक अमल करना चाहिए था, आरएसएस को बैन करना मांगता था, जो वादा किए देवगौड़ा और कुमारस्वामी, वो भी बोलना चाहिए था, वो भी उस अपने 25 एमएलए हैं, बेकार ऑब्सोलेट है, कोई काम के नहीं हुए उनके 22 या 25 भी बहुत ज्यादा हैं, तो बेकार कुछ नहीं किए उन्होंने। और कांग्रेस के 135-36 एमएलए तुरंत साइन करके बैन करना चाहिए था। जब कनाडा मुल्क किया तो ऐसे राष्ट्रीय रक्षा का क्या है उसमें? और जब हिंदुस्तान की मिलिट्री अमित शाह से हमें मांगेंगे कि भाई मिलिट्री दे दो, जब आएगी एंटी कौशलाटर में काटेंगे, खत्म करेंगे, बैल को जबा करेंगे, गाय को, और ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो ये तीनों को अपनी मिलिट्री जो अरेस्ट करेगी, मिलिट्री पकड़ेगी, पकड़ के कानून के कब्जे देगी, कस्टडी में देगी कानून के। कौन? अपनी आर्मी ऑफ इंडिया, मिलिट्री ऑफ इंडिया, पुलिस ऑफ कर्नाटका, सीआईडी, सीओडी, एनआईए ऑफ इंडिया, ये सभी देंगे। तो इसका क्या काम है? कोई सवाल कर्नाटक में बीजेपी के एमएलए यानी बीजेपी की हुकूमत, सीएम या कांग्रेस के पूछे हैं? अच्छा, गुंडा एक्ट में डाले, इसको अरेस्ट किए, जेल में था, बरी हो गया। कहां से बरी हो गया? गुंडा एक्ट में अरेस्ट किए, गुंडा एक्ट का एक प्रोविजन है, ये बोल रहा है। प्रेस मीट नहीं आया, विधानसभा के हाल में खड़ के बोल रहा है एक अक्यूज कैदी, फांसी पे चढ़ने का कैदी, फांसी पे जाने का बोल रहा है कि भाई मैं किया नहीं, मैं मर्डर किया नहीं। एविडेंस कहां है? एविडेंस कोर्ट में मिलेगा, पुलिस के पास है। अभी आके उसको डिस्टर्ब कर रहा है कि भाई विधानसभा के असेंबली हॉल के पिलर्स को हिला रहा है, ये बोल रहा है कि भाई विधानसभा के बगल में बोल रहा है कि भाई मैं खून नहीं किया। तब इसको अपील करना चाहिए था, जिसके पास 4-6 पुलिस के वैन के साथ कितने एमएलए फिर रहे हैं। रिजवान अरशद के पास है 5-10 एमएलए पुलिस है, हारिस के पास है, तनवीर सेठ के पास है, अपना वो औरत जो है निस फातिमा उनके पास है, सबके पास है। सीएम इब्राहिम के पास 4 प्रोटोकॉल की गाड़ी जाती है। आलम पाशा ठीक है, आलम पाशा करेगा, बोलेगा, करने के टाइम पे करेगा, मगर आपके पास तो पुलिस पूरी आप रखा है ना। जाओ ना ये पुलिस को लेके जाके आप अपील कराओ ना, एक ही दिन में उसका बेल कैंसिल कर सकते थे। उसी दिन, आज छोड़ा, कल के दिन अपील करा के अपील सरकार से डालेंगे। सरकार के है ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पुलिस कंट्रोल बाय एमएलए, एमएलए के पास ही कानून है पुलिस का, वो किए नहीं। मुसलमान के कोई एमएलए नहीं किया,
चाहे जेडीएस का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो। यानी एमएलए इस पर एक्शन लेना चाहिए। नहीं, इमीडिएट कानून का लेना है, हम ना दूसरी पॉलिटिकल बात नहीं है, कानून में उसको जैसा बेल में निकला वो अभी नहीं, अभी उसको छुटकारी दी गई, उसकी बात बता रहा हूं। जब बेल में निकला, बेल के दूसरे दिन सेम सेशन कोर्ट में या ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसको बोलना है, क्योंकि ये घुसेगा, विधानसभा घुसेगा, ये घुसेगा, ये पॉलिटिकल फोर्स है, बड़ा फोर्स है। मीडिया उसको फोर्स बनाया, उसके साथ मीडिया है, हिंदुस्तान का मीडिया है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो इसको नहीं छोड़ना चाहिए। हो गई, नहीं किए, बेल नहीं किए, ये ना इसको अपील नहीं किए, उसको छोड़ दिए। क्यों छोड़ा? पुलिस है ना, ये इक्वल टू एमएलए मिनिस्टर, दोनों का एक ही नाम है। क्या किया? अरे भाई, क्यों तुम्हें, पुलिस स्टेट है, उसका अपील तुरंत क्यों नहीं किया तुमने? सवाल कहां है? आज एक आदमी बोलता है जमीर अहमद 25 लाख दिया। हाँ, जमीर अहमद मंत्री है, लीडर है, गवर्नमेंट है, दिया, कानून से दिया, एक मरहूम को दिया। जो जला नौजवान आदमी कैसा रास्ते में पड़ के मरेगा, उसकी माँ, उसकी बीवी, बच्चों के सामने, उनके साथ, उनके हाथों में मर सकता है। रास्ते में कैसा मरा? तू भगाया, तू मारा, जरूरत नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट करेगी, सबूत है। कैसा बोलता है? सबूत नहीं। इसका मतलब विधानसभा के सामने 224 एमएलए को भी वो आवाज दिया, वो अपनी ऊंची आवाज से बात किया, वो अपनी दाढ़ी और मूछी फिराते हुए बात किया, लोग देख रहा है। दूसरी बात, गुंडा एक्ट में उसको अरेस्ट किया गया, सिद्धरामैया जी की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट, वो अभी आप बरी हो गया। तो सबूत नहीं होने की कहीं में सबूत क्या है? सबूत जो है, मीडिया वाले, मुसलमान लोग सबूत को उसके तरफ करते हैं। अभी जो किया है, क्या सबूत का मतलब क्या? गुंडा है, मर्डरर है, क्रिमिनल है, अक्यूज्ड है, 5 या 10 केसेस के ज्यादा है, और क्या सबूत चाहिए? कैसे कांग्रेस गवर्नमेंट की ये कमिटी इसको नक्की किया कि भाई उसमें नहीं है, वो नहीं, वो गुंडा एक्ट लागू नहीं हो सकता? कैसे बोली कमेटी? कौन सी कमेटी बोली? कौन सा चीफ सेक्रेटरी बोला? कौन सा होम सेक्रेटरी उसका ऑर्डर लिखा? कैसे नहीं है? यानी एक ही काफी है, वो मर्डर किया है। एक ही काफी है, वो उसका केस चल रहा है, और पुराने केसेस हैं, और वो सिर्फ बेल पे आया है। और जब एक घर घुसता, 20 या 10 आदमी को गली फांसी लगा देता, क्या वो अपना कोई गैंग था, वो ना कुछ गैंग था, एक ही काम, एक ही गैंग में, एक ही मर्डर को उसको गुंडा एक्ट में लगा दिए, टेररिस्ट में लगा दिए। वो अभी चल रहा है ये केस, क्या कुछ नाम है, वो घुसता, हर आदमी को जान से मार डालता, घर में कुछ नहीं करता, पूरे को 2 या 5 छोकरे थे, इन्हों कर देते, जान से मार के पैसा लूट। एक ही केस में क्यों किया? जो नहीं किया तो उसका गला काटेगा, वो उसका घर घुसेगा, उसको इसलिए जल्दी डर के उसको गुंडा एक्ट में डाल दिए। तो ये क्यों नहीं गुंडा एक्ट? क्यों नहीं है? सरकार रेकमेंड क्यों नहीं किया? सरकार क्यों ये चीज में फेलियर हुआ? कौन किया है ये फेलियर? ये कॉपी लिया कि भाई गुंडा एक्ट में पुनीत कह रहा है नहीं आएगा, इसको प्रोविजन सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहां नहीं कर रहा है? अच्छा, बोल दिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर्स, ऑनरेबल कमिटी मेंबर्स, जो भी है, फार्मर प्राइम मिनिस्टर, जो भी चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, फार्मर, बोल दिए। इसको कानून नहीं है क्या? इसको कानून नहीं है क्या? तुरंत इसको चैलेंज करना मांगता था। इसको, इसकी जो छूटा है बरी, उसके ऊपर नहीं। ये रिपोर्ट गलत है जो बोला ये गुंडा एक्ट में नहीं आता है, फेलियर रिपोर्ट है, झूठा रिपोर्ट है, हो नहीं सकता है, अनजस्टिफाइड रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है,
झूठा नहीं हो सकता है, वो लफ्ज निकाल दो। मगर अनजस्टिफाइड रिपोर्ट है, जब ये मर्डर किया, ये पूरे चीफ सेक्रेटरी से पूरे एमएलए को, चीफ मिनिस्टरों को, अब मंत्री जमीर को और दूसरों को चैलेंज कर रहा है, खड़े के बोल रहा है, अपनी मुच्छी पे से हाथ नहीं निकाल रहा है उन्हें। तो ऐसे आदमी गुंडा नहीं तो क्या होगा वो? तो अभी गुंडा एक्ट में बनाने के लिए इस सरकार को क्या चाहिए? यह सरकार का घर का पाला हुआ पालतू कानून है, कोई सरकार का। बीजेपी सरकार कितने के कानून डाला, लोग जले भुने, पढ़ाई छोड़े, अपनी रोजी छोड़े, अपना काम छोड़े, अपना तिजारत छोड़े, क्योंकि उसका कानून था। तो ये सरकार कांग्रेस का है, गुंडा एक गुंडा ही है, तुरंत डाल सकते थे, किसी का रिकमेंडेशन की जरूरी नहीं थी कांग्रेस सरकार को, किसी की रिकमेंड, गुंडा एक्ट में डाल दिया, हमें गुंडा एक्ट में डाल दिया। यानी 10 क्रिमिनल केस है, उसमें एक क्रिमिनल केस है जो मर्डर, वो साबित होगा 25 साल के बाद। तो 25 साल तक छोड़ दिया ऐसे दरिंदे को, तो 25,000 मर्डर करेगा, 25,000 आदमी को मारेगा, इसलिए वो एक्ट में डाल के अंदर रखते हैं। तो ये अभी बोल रहा है, हमारे पास सबूत कहां है, मेरे को मारा, मैं उसको मारा। तो मरा कैसा? तुम उसके पास पैसा क्यों लिया, उसके पीछे क्यों गया? क्या अपनी सरकार की मिलिट्री नहीं, आर्मी नहीं, सीओडी नहीं, सीआईडी नहीं, एनआईए नहीं, क्राइम नहीं, ट्रैफिक पुलिस नहीं, कुछ भी नहीं है क्या? तू कौन होता है? तू कौन होता है पीछे जाने? नहीं, क्या पुलिस का कुत्ता है क्या तू? पुलिस तो कुत्ता बना के रखा है क्या? जा पूरा जाके उसका पूरा भाप लेके आ, उसकी बू लेके आ, तू लेके आके मुझे दे, तू तेरे ऊपर हम देगा। नहीं है ना, तू भी एक अच्छा सा नागरिक है, तेरा रिकॉर्ड पहले पुराना खराब है। अरे भाई, इसको चाहिए तो भाजपा के लोग एमपी बनाने दो अभी 2024 में, इसको, ये प्रमोद मुतालिक को एमपी बनाने दो, इसको खत्म करना है। ये इंडिजेंसी, ये एनिमिटी, ये टेररिज्म कर्नाटक से खत्म होना है। मुसलमानों के हाथ नहीं हुआ खत्म करने, मेरे दूसरे भाई खत्म करना है, करो ना। यानी हिंदू भाई, हम भाई, हिंदू बोला तो भाई ही बोलेगा। ये कैसा बोलता है, ये तू है, ये तू कर, तू कौन होता है? तू बोलने वाला, तू डर्टी आदमी है, गंदा आदमी है, लावारिस है, तेरे को वारिस नहीं है। अब यही पूछूंगा कि भाई तू, तेरा एविडेंस चाहिए, तू एक अच्छे हिंदू का बेटा है, एक अच्छे माँ बाप का, जो माँ बाप को मैं भाई बोलता हूं, तेरे माँ बाप को मैं भाई बोलता हूं, मेरा छोटा भाई बोलता हूं, तेरी माँ को मेरी बहन बोलता हूं मैं, आलम पाशा बोलता है। तो तू सनद देना, वो माँ को पैदा हुआ, वो दूसरों को पैदा हुआ, ये बाप का बच्चा है, मेरे को मालूम है, तेरी माँ मेरी बहन है, तेरा बाप मेरा भाई है, छोटे भाई है, हमें उनको हाथ मिलेंगे, बोसा देंगे, मगर तेरे को क्या मालूम है, एविडेंस क्या है, कैसे मालूम है ये दोनों तेरे पिता और माँ है? तो क्या एविडेंस मांग रहा है तू? इतना बस नहीं क्या सरकार की कमेटी को? सरकार की कमेटी जो बना के रिकमेंडेशन में बोली इसको प्रोविजन नहीं लग रहा है, तो मर्डर का नाम, मर्डर का केस जो पुलिस में तय है चल रहा है, और पिछले 10 नहीं चाहिए, 5 या 7 केसेस हैं पिछले, ये तो काफी नहीं। और क्या चाहिए? 200 यानी 135 आदमी कांग्रेस के एमएलए को क्या चाहिए कि भाई ये गुंडा एक्ट लागू करने के लिए, यानी ये पुनीत करैली के ऊपर, जिसका आदमी को जला के मारा, आर्मी का काम अपने हाथ ले लिया, पैसा लाख रुपया सरकार से 25 लाख रुपए देने से सवाल कर रहा है, सरकार के खिलाफ अपनी आर्मी चला रहा है, गुंडा आर्मी, यानी गुंडों के साथ जा रहा है। हिंदुस्तान के आर्मी को नहीं लिया, ये लोगों को पकड़ा के, यानी चोरी से काम, गाय बेचे, ट्रैफिक करे, ट्रांसपोर्ट किए, एंटी काउंसिलेटर को, ये प्रूव करने का काम इनका है। तुम ला लो ना, तुम भाजपा सरकार को लिखो, होम मिनिस्ट्री को लिखो,
लिख के मिलिट्री को खड़ाई है। तुम ये नहीं किया ना, तू पुलिस से डाला हुआ कुत्ता है, तो हर जगह भाग, हर जगह तू उसके पैर का सुन के आके बोल, वो कपड़ा खींच के आ जो उसका सॉक्स पहना है मुंह से तू खींच के आ, ऐसा तो नहीं बोला ना। क्या काम है तेरा, ड्यूटीज क्या है, कहां रजिस्टर्ड है, कौन से कानून में पास हुआ है ये यानी पुनीत का ये जो है राष्ट्रीय आरक्षण, कौन सा मुसलमान, कौन सा मीडिया, कौन सा मुसलमान का मुकंडा यानी स्पोक्स पर्सन ऑफ मुस्लिम इसको पूछा है। जब बुलाया गया सामने बोलता है तू, तेरे को क्या मालूम, ये मुसलमान को बोलता है तू मुसलमान है, तू फला है, तेरे को क्या मालूम। ये गुंडा पूछता है, एक बैड एलिमेंट मिसक्रींट जो पूछ रहा है तुम इसकी सूरत क्यों देखे हमें, तो ये खो गया। तो इसलिए इसको जो छोड़ा गया वो सेक्शन, वो कानून को हम चैलेंज करना चाहिए, मुसलमान चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान एक नहीं है। एक इदरीस पाशा के साथ 50,000 पाशा को मार सकते हैं, इन्हों मारेंगे यानी ये 200 यानी 120 MP MLA को कुछ नहीं जाएगा, मरेगा मुसलमान, मारेंगे मुसलमान को, ऐसे मारेंगे उसकी मां, उसकी बेटी, उसका बेटा, बहन, उनके क़यामत तक रोएंगे। ऐसी खतरनाक मौत देगा। कौन देगा? ये पुनीत कार्यालय देगा, जरूर देगा, दिया है। यही कानून गुंडा एक्ट में डालते हैं। अब बोल दिया हिंदुस्तान के आवाम को, विधानसभा के नीचे खड़ के अल्डा रहा है, ग्राउंड में अल्डा रहा है कि भाई मेरे को छोड़ा गया, मेरे पास खिलाफ नहीं छोड़ा गया, तो आपने गुंडा एक्ट में छोड़ा। गुंडा एक्ट में छोड़ना नहीं चाहिए था, यानी गुंडा एक्ट में कोर्ट छोड़ दिया, इस वजह से छोड़ा कि भाई सरकार में उसको गुंडा एक्ट में डालने का प्रोविजन नहीं है करके बता दिए। क्यों नहीं है प्रोविजन? अरे भाई प्रोविजन कहां से आता है? जो सरकार सोचती है वही प्रोविजन है। अब मेरे को डालेंगे, कल डाल दें, एनआईए में डाल दें, गुंडा एक्ट में डाल दें, फलान डाल दें, फांसी डाल दें, वो नहीं है, उसके खत्म। तो इसमें सोचने की बात क्या है? कमेटी क्या जरूरी थी इसको? अच्छा, ये कमेटी के रिपोर्ट को अभी तुरंत कर्नाटक के ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करना पड़ेगा, उसको कंटेस्ट करना है कि भाई गलत, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा रिकमेंडेशन आया नहीं है जो आके इन्हें विधानसभा के नीचे खड़ के अपनी मूछी मुदड़ रहा है, ऐसा कानून आया है। तो इसलिए ये बताएंगे हाई कोर्ट में। और ये आके जब बोलता है, डरा रहा है पब्लिक में, हमें नहीं किया, तुम तो मुसलमान है, तो फला है, और क्या चाहिए इन्हें बरी होने के लिए इदरीस पाशा के मर्डर केस में और उसके पुराने केसेस में, और क्या चाहिए? इसलिए उसका अपना क्या बोलते हैं उसको, बेल जो दिया हुआ, वो बेल को तुरंत कैंसिल करने की मांग ऑनरेबल हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में डालना है। ये दोनों चीज को इदरीस पाशा के जो भी उस दिन थे, रफीक थे और अलीमुल्ला और उनकी बीवी, उनके बहन, हुकूमत से अर्जी नहीं। आलम पाशा से कल 12 घंटे यानी कल 7 हफ्ता है, छुट्टी है, आज जुम्मा है, पीर या मंगल कभी बोलेंगे, तुरंत हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसे जो छोड़ा गया बेल में, उसके लिए हम बोलेंगे उसको तुरंत अरेस्ट करो, और ऑनरेबल हाई कोर्ट में बताएंगे कि भाई ये जो चीज बनाया, ये जो छुटा है कानून अपना पूरा गुंडा एक्ट में हो ही नहीं सकता, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। कर्नाटक गवर्नमेंट बनाओ या ना बनाओ, ये जो कमिटी रिकमेंडेशन किया है इसको गुंडा एक्ट नहीं आ सकता करके, वो अनजस्टिफाइड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी बुनियाद पे ये खून किया है, लोगों को सता के, तड़पा के, नौजवानों को मारा है, पैसा लेता है, छोटा काम है, 1 लाख रुपए के वास्ते जानों को मारता है। मिलिट्री, हिंदुस्तान की आर्मी, पुलिस, कमिश्नर, ये करने का काम अपनी पूरी ड्यूटी वो हाथ में ले फिरता है, और ये तमाम चीजों के ऊपर इसको सजा होना जरूरी है। सजा और फांसी की दोनों होना है। ये होने के लिए ये बाहर रहेगा तो ऐसा ही विधानसभा के नीचे जा खड़ के वो अल्डाएगा,
वो डराएगा लोगों को। तो ये चीज हम कोर्ट में रखना चाहिए, रखेंगे तो ये फैमिली को उनके मेरी गुजारिश है कि भाई ये आगे आना है, क्योंकि अभी तक सरकार से उनको मदद नहीं मिला। सरकार जो करना था नहीं करी, हम करेंगे, हम रास्ता बताएंगे, हम कानून हिंदुस्तान का हर चीज से बड़ा है करके इनको बताएंगे। कोर्ट से तुरंत इसको बेल कैंसिल करने की अर्जी मांग सेशन कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट में रखेंगे। ये गुंडा एक्ट में जो निकाला है, जो स्टेट का रिपोर्ट गलत हुआ है, ये उदाहरण फ्यूचर हर आदमी 20,000 50 लाख आदमी कर्नाटक में मार के इलेक्ट्रिक शॉक दे के तड़पा के मारने कारण बन जाएगा। तो ऐसे लोगों को गुंडा एक्ट में रखना जरूरी है। जो वहां के मना रहा है, जश्न कर रहा है विधानसभा के नीचे, ये तमाम हम कोर्ट के सामने लाना चाहिए। यही कानून है। और बात है प्रमोद मुतालिक की, जो बात बोला कि वो खुद खड़ के डराया अपने हुबली में, बोला कि हर मसाजिद में आज जुम्मा है, हर मसाजिद में हम गणेशा रखेगा, डरा रहा है। हम नहीं बोला गणेशा उत्सव करना नहीं है, गणेशा उत्सव बहुत ही उन्हें भी बोला है, वो भी बरकत का मामला है, वो करेगा, हमें भी उसका सेलिब्रेशन करेंगे मुस्लिम भाई। जब ये मुस्लिम भाइयों को भाई नहीं बोला, दुश्मन बोला और एनिमिटी बढ़ाया और हर जगह अपनी मसाजिदों में घुस के मैं पूजा चलातू बोला, तो आज जुम्मा के दिन कितने लोग अपना हुबली है अपना हर जुम्मा के मसाजिद में, बेंगलुरु की मसाजिदों में और हर जगह फर्जर टाउन से, टैनी रोड से, गोरी पाल्या से कोई इमाम 4 आदमी के साथ जाके मेरी मस्जिद थ्रेट में है, मेरी मसाजिद का मेंबर के पास गणेशा आने की बात कर रहा है। तो 4 आदमी, एक मौजन, एक इमाम, एक कमिटी मेंबर, एक नमाजी, 4 आदमी जाके कोई पुलिस थाने में अर्जी नहीं लिखाया है प्रमोद मुतालिक के ऊपर। तकरीबन 200 500 5,000 अर्जी होना चाहिए था आज जुम्मा के दिन। कोई इमाम फूल महक ऐसे चीजों में टाइम गुजारा किए, ऐसो चीजों में ये सभी तमाम ये 3 चीज बोला कि भाई मैं उसका बेल कैंसिल करना जरूरी है, कोर्ट से मांग रखेंगे हमें। और अपना प्रोविजन ऑफ गुंडा एक्ट के जो कानून का प्रोविजन बताए वो हिंदुस्तान के लिए एक ब्लैक स्पॉट आएगा, उसको भी चैलेंज करेंगे। जो आज बोले कि भाई गुंडा एक्ट में आ नहीं सकता, ये कमिटी जो बोली, कमिटी को वही कोर्ट के सामने रखेंगे कि भाई ये अनजस्टिफाइड है, ये इंटेंशनल बोला गया है। और दूसरी बात, प्रमोद मुतालिक के खिलाफ हम कंप्लेंट हुबली में नहीं हुआ, FIR हुबली में सिर्फ बोला नहीं, वो हर जगह के लिए बोला, हर जगह का आदमी करना चाहिए। तो जो ताकत जो गली के 1,10,500 रुपए लेने का जो ये पुनीत काराहल्ली को आया है, ये प्रमोद मुतालिक को आया है। प्रमोद मुतालिक जो बोलते हैं, बड़े लीडर है उन्होंने, मगर उनको भाजपा से MLA नहीं बनाया, एक MLA में जीत नहीं पाया वो। और अभी MP तो बनाने दो, मेरी अपील है भाजपा को, ये दोनों को MP बना के पार्लियामेंट लेके जाइए, ये तमाम रुक जाएगा। क्योंकि आपका नाम बोलता है, ये बर्बादी करते हैं, ये एनिमिटी, ये खून खराबा करते हैं बस आपके नाम से। भाजपा पार्टी है, इसको MP बना के फौरन पार्लियामेंट भरी है। मगर अभी मुसलमान का काम जब बोलता है, इमाम अपना मिंबर से होके थानों में क्यों नहीं कंप्लेंट दर्ज करवाया? आज लास्ट डेट थी उनकी, हर जुम्मा के हर लास्ट डेट में जुम्मा का फायदा भरपूर लिए हैं, कोविड में लिए हैं, इलेक्शंस में लिए हैं, तोड़फोड़ में लिए हैं, जमातों में लिए हैं, हाजियों के लिए हैं,
हाजियों की दरबार चलाने में लिए हैं, शहीनशाही दरबार चलाने में लिए, आज क्यों नहीं लिए आप? तो ये भी लेना जरूरी था, वो टाइम पास हो गया। तो इसलिए मुसलमान कर्नाटका में धोखे में है, नहीं बोलता हूं मैं, वो करने के लोग नहीं है, वो अपने धुन में हैं। मुसलमान को नाम से दुआ करने वाले लोग अपने धुन में हैं। तो ये लोगों को ताकत इस अंदाज से बढ़ रही है। मुतालिक जो बोला गलत बोला, मुसलमानों के ऊपर जंग की ऐलान किया, इन्हें जो बोला अपनी मूछी पे हाथ रख के जमीर को खिलाफ नहीं किया, कम्युनिटी के ऊपर किया, मुसलमान की पूरी कम्युनिटी के ऊपर किया। तो इसे तुरंत उसको अरेस्ट करना है। सरकार से सही, सरकार ना करी अपील वगैरह, इनके मरहूम इदरीस पाशा की फैमिली जो कंप्लेनेंट जितने भी हैं, ये लोग आलम पाशा को बात करें तो 24 घंटे में इसका इंतजाम कानून से हम करवाएंगे। हम भी पार्टी बनेंगे, हम ही पूरा खर्च उठाएंगे। हमें चाहे दिल्ली से लोगों को उन्होंने क्या बना के बिठाते हैं, पूरा एडवोकेट्स की टीम मत बिठाए हैं, हम भी करेंगे। मुसलमान को ऐसे लोग मरने वालों को हिंदू मुसलमान मजहबी नहीं है। जो आदमी को जला के मारेंगे वो हर मजहब वालों को, हर भाइयों को हमारी और सरकार की मदद होगी। ऐसे रौडी एलिमेंट्स को जिंदगी भर यही कपड़ा काला अपनी सूरत पे डाल के उसको फांसी जब तक चढ़ाते नहीं है तब तक कानून की लड़ाई उसके अगेंस्ट जरेंगे। वो बचा नहीं, वो छुटा नहीं, वो बरी नहीं हुआ है, केस चल रही है उसकी। जो बचा बेल में गलत बचा, गलत किया मुसलमान। आज के डेट में वो बचा अपने गुंडा एक्ट में। कैसे? कानून सरकार का रिपोर्ट, कमेटी का रिपोर्ट गलत है। वो एक मर्डर काफी है, 10 केस है, 5-8 होने दो, कानून देखेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जरूर देखेगी। अभी तक ऐसे 2 इंटरव्यू, ऐसे 2 बाग, मरा हुआ बाग जैसा उसकी रोरिंग विधानसभा के नजदीक होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने आप केस ले लेगी, उसको अंदर डालेगी, उसकी बेल कैंसिल करेगी, इसको गुंडा एक्ट में अपने आप सुयो मोटो में ले सकती है। तो ये काम कानून से होने वाला है। मुसलमान की कमजोरी नहीं समझते हैं, मुसलमान का खून गलियों में, अपने छोटे मासूम बच्चों के हाथों में जिरना नहीं है। तो इसलिए हमारी बचाव सिर्फ हमें ही करना है, हमारे साथ उनके परिवार वालों को भी बचाएं। और जब उसको फांसी चढ़ाते हैं इनको, उस टाइम पे उनके परिवार वालों को हमारे ऊपर डाल के हमें उनको भरोसा दें, उनके साथ, हमारे साथ उनके परिवार वालों को रखें। ऐसे लोगों को फांसी दे के उनको मौत के घाट लगाएं या वो पार्लियामेंट को जाए, तब भी तो जाएंगे, तब भी तो उन्हें मरना कानून की रस्सी में उन्हें जाना, उनको हैंगिंग करना कानून का फर्ज है। मुसलमान जब तक ये नहीं करता है, 160-40 लाख जो मुसलमान है, 10-20-25 लाख कई सालों के अंदर कम हो जाएंगे।